ये कमाल वारसी साहब एक और अजीम शख्सियत हमारे दरमियान, जिसका नौहा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान सुनी जाती है और बोली जाती है और समझी जाती है, उसका वो नौहा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। या इलाही मुझे अब्बास सा बेटा दे दे, ये नौहा उन्हीं के कलम से लिखा गया कि या इलाही मुझे अब्बास सा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। ये नौहा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ जनाब कलीम बिजनौरी साहब का। मैं उनके चार मिसरे उनको आवाज़ कि मदीना छोड़ के मैं जा रहा हूँ करबो भला, वक़ार दीन पैगंबर बचा के लाऊंगा। मदीना कभी आहिस्ता से पढ़ूँ शेर, तो अगर शेर पहुँच जाए आप तक तो दाद दे दिया करें। मदीना छोड़ के मैं जा रहा हूँ करबो भला, वक़ार दीन पैगंबर बचा के लाऊंगा। किसी में दम हो तो वो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊँगा। किसी में दम हो तो वो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊँगा। ये चारों मिसरों के खालिक हैं जनाब कलीम असगर बिजनौरी साहब, जिनका नौहा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। या इलाही मुझे अब्बास सा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। कलीम बिजनौरी साहब आपके रूबरू नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जश्न की मुबारकबाद सबसे पहले कबूल करें। आपकी जानिब से इसके हकीकी मुस्तहिक हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहू की खिदमत में बग़ैर किसी तमीद के पेश करता हूँ कि हमने ख़ुद को ज़िक्र मौला के हवाले कर दिया। ज़रा से मेरा इस रुख से भी आमादा हो जाएं। पेश करता हूँ कि हमने ख़ुद को ज़िक्र मौला के हवाले कर दिया, खैरियत के साथ जीने की ज़मानत मिल गई। खैरियत के साथ जीने की मिसरे पेश करता हूँ कि खैरियत के साथ जीने की ज़मानत मिल गई। और जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। यूं लगा खुशियाँ मनाने की। तो भाई ज़रा से आमादा हो जाएं, उसके बाद पेश करता हूँ कि जश्न में आकर हुए हमने ख़ुद को ज़िक्र मौला के हवाले कर दिया, खैरियत के साथ जीने की ज़मानत मिल गई। जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। यूं लगा खुशियाँ मनाने की। जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, हमने खुद को ज़िक्र मौला के हवाले कर दिया। खैरियत के गौहर भाई पेश करता हूँ, हमने खुद को ज़िक्र मौला के हवाले कर दिया, खैरियत के साथ जीने की ज़मानत मिल गई। जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। यूं लगा, देखिए पीछे जो हजरात है वो ज़रा सा जुड़ जाएं। जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। और खुदा का शुक्र हुआ कत्ल कातिले बेशीर, खुदा का शुक्र हुआ कत्ल कातिले। भाई ज़रा सा इसको थोड़ा सराउंडिंग कम कर दें इसकी, ज़रा सा एक सलवात पढ़ दीजिए। जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। खुदा का शुक्र हुआ कत्ल कातिले बेशीर। बहुत आराम से पेश करता हूँ, आप हज़रात माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। और यकीनन ये वो मजमा है, अगर इस मजमे की समातों पे एतमाद नहीं होगा तो इंसान को एतबार कब आएगा। पेश करता हूँ कि यूं लगा खुशियाँ मनाने की इजाज़त मिल गई। खुदा का शुक्र हुआ कत्ल कातिले बेशीर, वगरना ख़त्म खुशी का निज़ाम हो जाता, वगरना ख़त्म खुशी का निज़ाम हो जाता। और जो मुस्कुराते न सज्जाद बातें करबो बला, हर एक शख्स पे हंसना हराम हो जाता। हर एक शख्स पे हंसना, जो मुस्कुराते ना सज्जाद बातें करबो बला, जो मुस्कुराते ना सज्जाद बातें करबो बला, हर एक शख्स पे हंसना, हंसना हराम हो जाता। हर एक शख्स पे हंसना हराम हो जाता। और सिलसिला तौक़ो सलासिल का अभी जारी है। देखिए ज़रा सा डिस्टर्बेंस कम हो जाए तो एक सलवात पढ़ दीजिए बावाज़ बुलंद। कि सिलसिला तौक़ो सलासिल का अभी जारी है, आज़्म सामाने अज़ियत से कहीं भारी है। आज़्म सामाने अज़ियत से
कहीं भारी है और बेड़ियां टूट गईं पांव से आबिद के यजीद, आज भी देख इमामत का सफर जारी है। आज भी देख इमामत का, बेड़ियां टूट गई पांव से आबिद के यजीद, आज भी देख इमामत का सफर जारी है। आज भी देख इमामत का, बेड़ियां टूट गई पांव से आबिद के यजीद, आज भी देख इमामत का सफर जारी है। बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं। देखिए ये मिसरा मेरा आखिरी फर्द तक पहुंचना चाहिए ताकि लगे कि हाँ वाकई महफिल हो रही है और लोग जुड़े हुए हैं महफिल से। देखिए बड़े बहुत मेहनतों से और बड़ी अकीदतों के साथ जो एक जज्बा नुसरत है एक तरह का, जो इन महफिलों का एहतमाम किया जाता है। और देखिए महफिल करने वालों की मेहनत जहाँ से वो इरादा करता है वहीं से सवाब भी शुरू हो जाता है, वहीं से कोशिशें भी शुरू होती हैं। जहाँ से आप सुनने का इरादा करते हैं वहीं से आपके हसनात लिखे जाते हैं। बहरहाल देखिए जब महफिल में आए हैं तो उसको पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए। शेर पेश करता हूँ। अब देखिए ये मिसरा अगर आप तक पहुँच गया, बहरहाल लेकिन लखनऊ का मजमा, और शेर पेश करता हूँ कि बाबे शहर मेयार भाई, बाबे शहर इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बाबे शहर इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है। बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है, बाबे शहर इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बुग़्ज़े हैदर से पता। देखिए आपको आपके हक का वास्ता इस शेर में शामिल हो जाइएगा कि बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है, और देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब। मिसरा पेश करता हूं कि देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल कौन है। करबला बतलाएगी, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब। करबला बतलाएगी, करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल, करबला बतलाएगी, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब। करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल, ज़हरा का कातिल कौन है, और बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है। पहले ये देखो आजादारी में, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है। देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल कौन है। करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल कौन है, और इस खिजालत पर सितमगर हाथ मलता रह गया, इस खिजालत पर सितमगर हाथ मलता रह गया। बर ज़बाने अलकमा प्यासों का चर्चा रह गया, बर ज़बाने अलकमा, आ जाइए जाहिद भाई, बर ज़बाने अलकमा प्यासों का चर्चा रह गया। खून से लिखा हुआ है करबला की खाक पर, हो गया कातिल फना मकतूल जिंदा रह गया, हो गया कातिल फना, खून से लिखा हुआ है करबला की खाक पर, हो गया कातिल फना मकतूल जिंदा रह गया। और जुल्म ने समझा था जिस दरिया को अपनी मिल्कियत, जुल्म ने समझा था जिस दरिया को अपनी मिल्कियत, अब वहां पहरा नहीं प्यासों का कब्जा रह गया, अब वहां पहरा नहीं। जुल्म ने समझा था जिस दरिया को अपनी मिल्कियत, अब वहां पहरा नहीं, अब वहां पहरा नहीं प्यासों का कब्जा, प्यासों का कब्जा रह गया। बन गई ज़ैनब हरम के पासबा की पासबा, बन गई ज़ैनब हरम के पासबा की पासबा, खत्म होते होते काबे का उजाला रह गया, खत्म होते होते काबे का, खत्म होते होते काबे का, खत्म होते होते काबे का, बन गई ज़ैनब हरम के पासबा की पासबा, खत्म होते होते काबे का। अरे हुजूर देखिए मेरे लिए यकीनन बाइस तक़वियत है और हमारे दरमियान फ़ख्रे कौम मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत आली जनाब मौलाना सैयद यासूब अब्बास साहब, आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, समझ लीजिए कि इतनी मसरूफ़ियत की सुबह में ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की मजलिस है बरसी की, और उस मसरूफ़ियत के बावजूद
हमारे इस महफ़िल में वक्त दे रहे हैं हमारे भाई आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब, और इनकी खिदमतें कहीं छुपी नहीं हैं। मोहसिन कौम मिल्लत कहा जाए, मुजाहिद कौम मिल्लत कहा जाए, मोहसिन कौम मिल्लत कहा जाए तो कम होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नेताजी से रज़ा भाई से कि गुलपोशी से इस्तकबाल करें हमारे मेहमान खुसूसी आले जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब। शख्सियत बहुत बड़ी है रज़ा भाई, शख्सियत बहुत बड़ी है, मगर ये गुल ये फूल उनके शख्सियत के बराबर बहुत छोटे हैं। बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं। जिक्र हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है। और देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी जहरा का कातिल कौन है। बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है। पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है। इस खिजालत पर सितमगर हाथ मलता रह गया, बर ज़बाने अलकमा प्यासों का चर्चा रह गया। खून से लिखा हुआ है करबला की खाक पर, हो गया कातिल फना मकतूल जिंदा रह गया। जुल्म ने समझा था जिस दरिया को अपनी मिल्कियत, अब वहां पहरा नहीं प्यासों का कब्जा रह गया। बन गई ज़ैनब हरम के पासबा की पासबा, खत्म होते होते काबे का उजाला। शहजादी का एक लक़ब सानिए ज़हरा है, अब अल्लाह की जिम्मेदारी है कि सानिए ज़हरा का पर्दा कायम रहे। अब शेर पेश करता हूं कि खत्म होते होते काबे का उजाला रह गया और बन गई ज़ैनब हरम के पासबा की पासबा। खत्म होते होते काबे का उजाला रह गया और सानिए ज़हरा हमेशा सानिए ज़हरा रही। मिसरा सुनिएगा कि सानिए ज़हरा हमेशा सानिए ज़हरा रही। छिन गई चादर मगर ज़ैनब का पर्दा रह गया। छिन गई चादर मगर सानिए ज़हरा हमेशा सानिए ज़हरा रही। छिन गई चादर मगर ज़ैनब का पर्दा। देखिए जाहिद साहब का एक हुक्म है, इंशाल्लाह उसकी भी तामील होगी कि छिन गई चादर मगर ज़ैनब। देखिए यहां से आमादा हो जाइए, शेर पेश करता हूं कि छिन गई चादर मगर ज़ैनब का पर्दा रह गया और नेज़ा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला। मैं शेर पेश करता हूं, उस्ताद दुआएं दे दीजिएगा कि नेज़ा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला, जिसके इत्मीनान पर खंजर तड़पता रह गया। जिसके इत्मीनान पर नेज़ा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला, जिसके इत्मीनान पर खंजर तड़पता। नेज़ा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला, जिसके इत्मीनान पर खंजर तड़पता रह के। देखिए मौला जो लोग अभी तक ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सके हैं, मौला उनको ज़ियारत के लिए तलब फरमाए। देखिए किबला मिर्ज़ा यासूब साहब तशरीफ़ फरमाए, आपके हवाले की ज़रूरत है उस्ताद। अगर कहीं फ़लसफ़े से करीब हो गया हो शेर तो मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। शेर पेश करता हूँ कि छिन गई चादर मगर ज़ैनब का पर्दा रह गया। नेज़ा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला, जिसके इस्तक़लाल पर खंजर तड़पता रह गया। कि शेर पेश करता हूं जिसके इस्तक़लाल पर, शेर सुनना भाई, कि जिसके इस्तक़लाल पर खंजर तड़पता रह गया और ज़ायरों की भीड़ है और हक परस्तों के मज़ार। ज़ायरों की भीड़ है और हक परस्तों के मज़ार। इसका मतलब साफ है बातिल अकेला रह गया। इसका मतलब साफ है, ज़ायरों की भीड़ है और हक परस्तों के मज़ार। इसका मतलब साफ है बातिल अकेला। इसका मतलब साफ है बातिल अकेला रह गया, हक परस्तों के मज़ार। ज़ायरों की भीड़ है और हक परस्तों के मज़ार। इसका मतलब साफ है बातिल। जश्न सैयद सज्जाद और अजरी के तौर पे शेर में शामिल हो जाइएगा कि हक परस्तों के मज़ार। इसका मतलब साफ है बातिल अकेला रह गया और साथ आबिद के चला इस तरह इनकारे हुसैन। साथ आबिद के चला इस तरह इनकारे हुसैन। हाथ बैअत मांगने वाले का फैला रह गया। हाथ बैअत मांगने वाले का, साथ आबिद के चला इस तरह इनकारे हुसैन। हाथ बैअत मांगने वाले का फैला रह गया। हाथ बैअत मांगने वाले का, हाथ बैअत मांगने वाले का, साथ आबिद के चला इस तरह इनकारे हुसैन। हाथ बैअत मांगने वाले का, हाथ बैअत मांगने वाले का
फैला रह गया। नेजा बरदारी से क्या बदलेगा उसका फैसला, जिसके इस्तकलाल पर खंजर तड़पता रह गया। जाहिरों की भीड़ है और हक परस्तों के मजार। इसका मतलब साफ है, बातिल अकेला रह गया। इसका मतलब साफ है, बातिल अकेला रह गया। और दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया, दर्स देती है जमाने को सिफाते सलबिया। बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे। बंदगी ये है कि इंसान, देखिए ये शेर पढ़ दिया, आप शेर सुन लीजिए कि बंदगी ये है कि इंसान हर बुराई छोड़ दे। और गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई छोड़ दे। शेर सुनिए भाई, लानती जो लोग हैं, गर किसी को चाहिए कुरान पढ़ने का सवाब, लानती जो लोग हैं, लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई, उनकी बड़ाई छोड़ दे। लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई, उनकी बड़ाई छोड़ दे। और जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे। देखिए इस मजमे में किसी तमहीद की जरूरत नहीं है। शेर पेश करता हूं कि लानती जो लोग हैं उनकी बड़ाई, बड़ाई छोड़ दे। जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। उससे ये कह दो पढ़ाई, उससे ये कह दो पढ़ाई। जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। हजरत देखिए, हमें ये फख्र है कि हमारी कौम और हमारे कौम के लोग अपनी नस्लों को हलाल ग़िज़ा खिलाते हैं, ताकि वो आइंदा वक्त में या अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़िक्र मौला और अज़ादारी में कोई कोताही न बरते। और इसमें हमारी माओ बहनों को सलाम, उनके इस जज्बे को, जिन्होंने अपनी औलादों को हमेशा हलाल ग़िज़ा उनके पेट में पहुँचाई। अब देखिए शेर सुन लीजिएगा, और ये फ़ख्र कि हम हलाल कमाई हमेशा हमारे घरों में रहती है। अब शेर पेश करता हूँ, आप अपने अपने फ़ख्र पे जितना नाज कर सकते हैं, और शेर सुन लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 शेर जिसके लिए यहाँ तक लाया पेश करता हूँ कि जो भी कहता है, जाहिद भाई पेश करता हूँ कि जो भी कहता है मोहम्मद को पढ़े लिखे न थे, उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। और आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया। कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे, कत्ल जो गैरत को कर दे। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया। कत्ल जो गैरत को कर दे, कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई, वो कमाई छोड़ दे। देखिए हजरात, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे अब तक कोई मुतालबा नहीं हुआ, लेकिन इस शेर में ज़रूर शामिल हो जाइएगा। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है। अल्लाह ने एक अली बनाया, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। विसम भाई शेर सुन लीजिएगा कि उससे ये कह दो पढ़ाई और लिखाई छोड़ दे। आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया। कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई, वो कमाई छोड़ दे। और एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, गर मेरा मौला अली, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई, मुश्किल कुछ, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई, मुश्किल कुशाई छोड़ दे। गर मेरा एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात। गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई, मुश्किल कुशाई छोड़ दे। और ज़ैग़ में शेरे खुदा आता है दरिया की तरफ, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई छोड़ दे, जिसको अपनी जान प्यारी हो। ज़ैग़ में शेरे खुदा आता है दरिया की तरफ, जिसको अपनी जान प्यारी हो, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई, तराई छोड़ दे। देखिए ये 2 शेर, और इसके लिए मखसूसी तौर पर क़िबला दुआओं की इल्तिमास और इस भरोसे के साथ कि ये शेर मैं शहर अज़ा में आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। शेर पेश करता हूँ कि जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई, तराई छोड़ दे। और जा रहा हूँ मातम शब्बीर करने के लिए। देखिए ये शेर मैं खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला अल्लाह मकामा के इसाले सवाब के लिए भी पेश करता हूँ। आप लोग शामिल हो जाइएगा कि जिसको अपनी जान प्यारी हो। ज़ैग़ में शेर खुदा आता है दरिया की तरफ, जिसको अपनी जान प्यारी हो तराई, तराई छोड़ दे। और जा रहा हूँ मातम शब्बीर करने के लिए, जा रहा हूँ मातम शब्बीर करने के लिए। ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे,
तू अब करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया जा रहा हूं मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे, ए गमे दुनिया तू अब एक लम्हे में बिखर जाएगी सारी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे, जा रहा हूं मातम शबीर करने के लिए, जा रहा हूं मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई। देखिए अपने छोटे भाइयों के लिए बुजुर्ग और उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, आखिरी शेर जिस तरह मुझसे पेश किया जा रहा है मैं पेश कर रहा हूं कि ए गमे दुनिया तू अब मैं जा रहा हूं मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे और कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, शेर सुन लीजिए, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं, कह के ये मुस्लिम के फर्जंदों के लाशें मिल गए, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, ये तो मुमकिन ही नहीं भाई को भाई छोड़ दे, जा रहा हूं मातम शबीर करने के लिए, ए गमे दुनिया तू अब मेरी कलाई छोड़ दे, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी जहरा का कातिल कौन है, बेड़ियां टूट गईं पांव से आबिद के यजीद, आज भी देख इमामत का सफ़र जारी है। देखिए जाहिद साहब का एक हुक्म था, बहरहाल इस वक्त माजरत के साथ वक्त भी अच्छा खासा हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी खिदमत का मौका इंशाल्लाह पेश करूँगा। आप एक बार बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें उसके।